हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, 414 रुपए के आसपास अदानी विल्मर का शेयर ट्रेड कर रहा है। 5% की लोअर सर्किट लग चुकी है। लोअर सर्किट का मतलब यह है कि अगर कोई बेचना भी चाह रहा होगा तो भी नहीं बेच पा रहा होगा, क्योंकि खरीदार मिलेगा ही नहीं उसको। वीडियो में बातचीत करेंगे अदानी विल्मर को लेकर, क्योंकि देखो, अदानी ग्रुप की एक दमदार कंपनी तो है ये जरूर, और डेफिनेटली जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस भी जहां पर एक अच्छा सपोर्ट है उसके आसपास ही है, तो बातचीत करना बनता भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 414 रुपए का शेयर, 5% की गिरावट। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर अदानी विल्मर के शेयर में ऑलमोस्ट 27 से 28% की गिरावट है। देखो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 550 रुपए से इवन 575 रुपए से शेयर टूटना शुरू हुआ था। 380 रुपए तक गया और इवन और ज्यादा टूट गया था इंट्राडे में उस दिन। लेकिन कंपनी के जैसे ही रिजल्ट्स आए, रिजल्ट शानदार आए और नतीजे के बाद लगातार 3 दिन तक ये भागता चला गया। लेकिन अभी करेक्शन आना शुरू हो चुका है यहां पर। इससे पहले भी जब ये टूट रहा था तो देखो, इनका ये एक सर्किट था कि भैया 5% से ज्यादा ये नहीं टूट सकता, और यही वजह थी कि जहां बाकी एंटरप्राइज से लेकर ग्रीन से लेकर गैस से लेकर पोर्ट से लेकर शेयर बड़े बड़े 20-20, 10-10, 15-15% की गिरावट दिखा रहे थे, ये 5% से ज्यादा नहीं गिर सकता था। और यही वजह है कि यहां पर रिपोर्ट आने के बाद कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं, हालांकि है, लेकिन कोई उतनी बड़ी नहीं है जितनी बाकी कंपनियों में देखने को मिली है। हालांकि पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में अदानी विल्मर का जो शेयर है वो उसमें अभी भी 8.5% का ग्रोथ है। 840 रुपए का हाई भी बनाया था इसने, बाद में टूट गया, तेजी बनी, टूट गया। और इवन एक सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 300 रुपए के आसपास, 315, 320 रुपए के आसपास एक सपोर्ट यहां पर जरूर नजर आता है, और लंबे समय तक वो इससे पहले वहां पर रहा भी है। कुछ अपडेट्स भी आई है जिसके बारे में बात करना बनता है। अदानी विल्मर के साथ दो और कंपनियां हैं जिनको भैया S&P BSE IPO इंडेक्स से ड्रॉप कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात तो नहीं है इनके लिए। हालांकि कुछ दिन पहले ही हम सब जानते हैं कि इनके जो हिमाचल प्रदेश में इनकी जो एक वेयरहाउस है अदानी विल्मर का, वहां पर रेड पड़ी हुई थी GST डिपार्टमेंट की, और ये लग रहा था कि भैया जो रेड्स पड़ी गई उसका सिंपल रीजन है कि भाई टैक्स चोरी की गई है। लेकिन हाल फिलहाल में अदानी विल्मर की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि जो भी था वो एक रूटीन इंस्पेक्शन था, वो कोई रेड नहीं थी। ठीक है, एक रूटीन इंस्पेक्शन इन्होंने बताया है कि ऑफिशियल डिड नॉट फाइंड एनी इरेगुलरिटीज। अगेन, ये अदानी विल्मर के स्पोक्स पर्सन का कहना है अपने स्टेटमेंट में कि जो GST ऑफिशियल्स आए थे उनको ऐसा कुछ भी, कोई इरेगुलरिटीज नहीं मिली है कंपनी में। एंड वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट द कंसर्न स्पेसिफिक टू GST पेमेंट इन कैश शीटिंग GST लॉ अंडर रूल 86B, द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स लाइबिलिटीज इन कैश। तो ये सारी चीजें हैं जरूर, और यही वजह थी कि उसके बाद गिरावट भी आई। और आज भैया अदानी के सारी कंपनी के शेयर गिर ही रहे थे, सभी के गिरे हैं आज, सभी के गिरे हैं। और सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है एंटरप्राइज में, हमें देखने को मिली है पोर्ट में, अंबुजा सीमेंट में, क्योंकि वहां पे 5% वाला कैप नहीं था। बाकी सारी कंपनियां 5% की लोअर सर्किट दिखाती हुई नजर आ गई हमें। अदानी विल्मर की ये वेबसाइट है। देखो, फॉर्च्यून का जो ब्रांड है वो इन्हीं का है। फॉर्च्यून का भैया दाल से लेकर आटा से लेकर ऑयल तक ये काफी ज्यादा बिकता है, और हम सब जानते हैं कि फॉर्च्यून इनकी जो सबसे मेन बिकने वाली चीज है वो है एडिबल ऑयल। मार्केट लीडर है इनका में, मार्केट लीडर है, काफी बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। लेकिन कंपनी अभी राइस सेगमेंट में भी काफी बड़ा मतलब काम कर रही है, एक्सपांशन की तरफ जा रही थी। कुछ राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स इन्होंने खरीदे भी थे, कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को भी इन्होंने अक्वायर किया था, और आने वाले दौर में कंपनी जो है वो पैकेज फूड्स की तरफ भी काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल्स तक इनकी रीच आपको देखने को मिल जाएगी फॉर्च्यून ब्रांड की इनके। हालांकि बाकी प्रोडक्ट उतनी ज्यादा कहते हैं ना कि फेमस नहीं है, और ये इनकी सबसे बड़ी कहते हैं कि डिसएडवांटेज भी है कि इनकी ज्यादातर डिपेंडेंसी है, ज्यादा रेवेन्यू है वो सिर्फ ऑयल से आता है, तो मतलब बाकी जगह पे इनको काम करना पड़ेगा। अदानी विल्मर देखा जाए तो कंपनी काफी बड़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसे मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखोगे तो 35 लाख का है। नतीजे अगर आप देखो यहाँ पर तो 245 करोड़ का प्रॉफिट था, 15,440 करोड़ रेवेन्यू, अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है ये।
प्रॉफिट 245 करोड़, जो इससे पहले जो पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ था, 50 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में। तो एक काफी बड़ी रफ्तार आई है प्रॉफिट में, और रेवेन्यू में भी 10% से तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी बात है, कंपनी की रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हैं। अदानी विल्मर अगर हम बात करें भैया यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। देखो, अगर आपकी हाई लेवल पर बाइंग है अदानी विल्मर में, तो बेचने की पहले जरूरत नहीं है, मेरा ये कहना है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो उसको लेकर आगे हम बात जरूर करेंगे। और रेवेन्यू में तेजी जरूर है, प्रॉफिट में भी तेजी जरूर है। अदानी विल्मर अगर देखे तो 70 का पी है, सेक्टर पी 47 का है। आज की गिरावट अभी भी यहाँ पर काउंट नहीं हुई है। गिरावट को काउंट करेंगे तो जो पी रेशियो थोड़ा सा और करेक्ट होता नजर आएगा। और मेरे हिसाब से अदानी विल्मर का जो पी रेशियो है, अगर आपको ये 45 के करीब पहुंचता नजर आए, और मुझे लगता है कि जब ये 45 का पी रेशियो होगा, तब इसकी जो शेयर प्राइस भी होगी वो 360-370 रुपए के आसपास होगी। तो वहां पर एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो जाएगा बाइंग को लेकर। और इसीलिए 50% एनालिस्ट अभी कह रहे हैं खरीदारी को, लेकिन अभी थोड़ा सा अगर कोई और करेक्शन आ गया तो ये परसेंटेज शायद बढ़ भी सकता है। होल्डिंग में देखें तो अदानी और विल्मर का जॉइंट वेंचर है, और जाहिर सी बात है, जब अदानी ग्रुप पे कई सारे एलिगेशंस लगे थे इसको लेकर, तो विल्मर ग्रुप ने भी कहा था कि वो अदानी ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं, और अभी तक ऐसा कुछ भी उनको लगा नहीं है कि कुछ इरेगुलरिटीज है। देखो, ये विल्मर ग्रुप का है, मेरा कहना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 87.94% की होल्डिंग है दोनों की मिलाकर। 0.02% म्यूचुअल फंड, बहुत कम होल्डिंग है ये। 0.11% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, बहुत कम है ये। एफआईआई के पास 1.57% की होल्डिंग है। रिटेल के पास सबसे ज्यादा है। तो यहां पर देखो तो भैया म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वाले हाथ डालने को तैयार नहीं है, और एफआईआई यहां पर बेच रहे थे। क्योंकि अगर एफआईआई की बात करें तो कभी कभी एक वक्त था जब ऐसा एफआईआई की यहां पर 3% के आसपास की होल्डिंग भी थी। रिटेल के पास देखा जाए तो 8.94% की होल्डिंग है। अदर पार्टी के पास 1.41% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदानी विल्मर अभी के लिए मैं कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि अदानी विल्मर में जो खरीदारी के मौके हैं वो 380 रुपए के आसपास बनते नजर आएंगे, और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं। देखो, मुझे तो कंपनी में पोटेंशियल तो है, ये कोई अवॉइड करने वाली कंपनी नहीं है। अदानी ग्रुप की इक्का दुक्का कंपनी जरूर है जो आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। और अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो आईपीओ जब इसका लॉन्च हुआ था, बाद में जो तेजी देखने को मिली थी, तो आप देखिए 350 रुपए के आसपास ये रहा था कुछ वक्त के लिए। अच्छा वक्त बिताया था इसने यहाँ पर। बाद में तेजी दिखाई थी, बाद में गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर लंबे समय से टूट रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने और तोड़ दिया यहाँ पर, और 350 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। मतलब उससे ऊपर थोड़ा सा अगर 380 रुपए के आसपास जाता है, जबकि 5% की लोड सर्किट आज लगी है, और एक दो दिन में कई सारी खबरें भी आ सकती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, ठीक है। और परसों 15 तारीख को अगर हम देखें तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी है सेबी की, जिसमें भी कुछ और चीजें बाहर आ सकती है। इसके अलावा अदानी जो है वो भैया 1-on-1 करने के मूड में है। अमेरिका में इनके हिंडनबर्ग के खिलाफ केस भी लड़ने वाले हैं, उसका भी क्या अपडेट आता है वो भी देखना रहेगा। नतीजे कैसे आते हैं, मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, कुछ दिन लगेंगे इस सेंटीमेंट को चेंज होने में। देखिए, इससे पहले भी हम सब जानते हैं कि अगर आपको पता हो तो पिछले साल या उससे पहले जब सुचिता दलाल की एक ट्वीट आई थी अदानी ग्रुप को लेकर, और शेयर काफी हद तक टूट गया था, ठीक है। लेकिन बाद में उससे ज्यादा बाउंस बैक से उछला था। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके खरीदो, मुझे लगता है कि खरीदारी में कुछ ही कंपनी है जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। एक पोर्ट मुझे लगता है, एक विल्मर लगता है, एक अंबुजा लगता है, एक एंटरप्राइज लगता है। लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड करे उस प्राइस पे नहीं। मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं कि अदानी विल्मर 380 के आसपास खरीदारी के मौके हैं। अदानी पोर्ट 450 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके हैं। अदानी एंटरप्राइज 1200 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके हैं। अदानी अंबुजा सीमेंट 300 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके हैं। कई सारे वीडियोस थे मेरे, और मैं अभी भी अपने उसी टारगेट पे ऊपर कायम हूं। तो ओवरऑल अदानी विल्मर कंपनी अच्छी जरूर है, करेक्शन थोड़ा बहुत बनता है, थोड़ा सा हाई पी के ऊपर जरूर है, लेकिन अगर करेक्शन आएगा यहाँ पर 370-380 के आसपास आएगा तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो जाएगा बाइंग को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।